महोदय, हरियाणा सरकार राज्य में मादक पदार्थों की तस्करी और नशीली दवाओं के दुरुपयोग की समस्या से अवगत है। हरियाणा सरकार त्रिस्तरीय रणनीति के साथ समस्या का समाधान कर रही है। ए, मादक पदार्थों अवैध दवाओं की आपूर्ति में कमी। बी, नशे पर आश्रित नशा करने वालों का प्रबंधन, उपचार और उनका पुनर्वास। सी, मादक पदार्थों के दुरुपयोग की रोकथाम, मांग में कमी लाना। सर, वर्ष 2020 में हरियाणा पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत 2982 मामले दर्ज किए और 4477 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और 221.672 किलोग्राम अफीम, 230.764 किलोग्राम चरस, 12,725.672 किलोग्राम चूरा पोस्ट, 8,641.6 किलोग्राम गांजा, 35.9935 किलोग्राम हीरोइन, 1.10 ग्राम कोकीन, 1,29,785 गोलियां और 2,06,970 कैप्सूल बरामद किए हैं। इसी प्रकार 2021 के दौरान हरियाणा पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत 2,745 मामले दर्ज किए, 3,975 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और 345.496 किलोग्राम अफीम, 157.259 किलोग्राम चरस, 8,550.077 चूरा पोस्ट, 11,368.07 किलोग्राम गांजा, 29.13586 किलोग्राम हीरोइन, 13,04,530 गोलियां और 45,280 कैप्सूल बरामद किए हैं। इस कैलेंडर वर्ष में 2 अगस्त तक राज्य पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत 2,334 मामले दर्ज कर 3,209 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर 181.287 किलोग्राम अफीम, 145.093 किलोग्राम चरस, 7,435.38 किलोग्राम चूरा पोस्ट, 10,193.482 किलोग्राम गांजा, 20.311436 किलोग्राम हीरोइन, 13 ग्राम कोकीन, 27.236 ग्राम एमडीएमए और 4,27,920 गोलियां और 2,71,769 कैप्सूल बरामद किए हैं। सर, जिला सोनीपत में 12.790 किलोग्राम गांजा की जब्ती से संबंधित मामले में अभियोग संख्या 406 दिनांक 18/7/2022 धाराधीन 20 एनडीपीएस एक्ट थाना शहर सोनीपत के मामले में विस्तृत जांच की जा रही है। पूछताछ के दौरान आरोपी ने खुलासा किया कि मादक पदार्थ को ट्रेन से सोनीपत लाया गया था और उसने दिल्ली के सदर बाजार में रहने वाले हैंडलर का ब्यौरा दिया। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। दूसरे मामले में अभियोग संख्या 351 दिनांक 17/5/2022 धाराधीन
2029 NDPS एक्ट थाना शहर हांसी से संबंधित हरियाणा पुलिस द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर 101.70 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया। जांच में खुलासा हुआ है कि इस अवैध मादक पदार्थ की खेप कई राज्यों से होते हुए सड़क मार्ग से उड़ीसा से आई है, हरियाणा आई थी। मुख्य आपूर्तिकर्ता आरोपी को पहले ही 23/5/2022 को उड़ीसा से गिरफ्तार किया जा चुका है। जो आरोपी अन्य राज्य पुलिस बलों से बचने में सफल रहे थे, उन्हें हरियाणा पुलिस द्वारा इंटरसेप्शन पर रखा और गिरफ्तार किया। हरियाणा राज्य नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। स्पीकर सर, हमने नशे पर नियंत्रण लगाने के लिए हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन किया और सारे देश में हम पहला प्रांत हैं जिसने ऐसा ब्यूरो बनाया, क्योंकि मैं समझता था कि पुलिस की और बहुत सारी रेगुलर जिम्मेवारियां होती हैं, कई ड्यूटियां होती हैं और वो नियमित तौर पर इस NDPS के केसेस का पीछा नहीं कर सकते। इसलिए इसके लिए अलग से एक ब्यूरो मैंने गठित किया, जिसे अगस्त 2020 में स्थापित किया गया था। ने NDPS अधिनियम और PIT NDPS अधिनियम के तहत दोषियों की संपत्ति की जब्ती के संबंध में सभी जिलों के एंटी नारकोटिक सेल के साथ ही इस ब्यूरो के अनुसंधान अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया है, जिसके परिणाम स्वरूप 25,09,21,300 रुपए 48 पैसे की संपत्ति को जब्त किया गया है और तथा 6,94,967.89 रुपयों की संपत्ति की जब्ती प्रक्रियाधीन है। स्पीकर सर, हमने हिदायतें दी हुई हैं कि जितने भी ऐसे नशाखोर पकड़े जाते हैं, उन्होंने इससे जितनी भी संपत्ति अर्जित की है उसको सरकार अपने कब्जे में ले, उसको एक्वायर करे और उस दिशा में हम बहुत बड़ा ये प्रयास हमने किया है। जो 25,09,21,300 रुपए की एक संपत्ति को हमने जब्त किया है और 6,82,94,967.89 रुपए की संपत्ति की जब्ती प्रक्रिया अधीन है। नशीली दवा के अधिक सेवा दुरुपयोग के कारण कुछ मौतें हो सकती हैं। ऐसे सभी मामलों में जांच चल रही है और ऐसी घटनाओं में मौत के वास्तविक कारण का पता लगाने के लिए SFL की रिपोर्ट अंतिम चिकित्सा राय मृत्यु के कारण के बारे में प्रतीक्षा की जा रही है। स्पीकर सर, आज एक प्रश्न भी लगा हुआ था 52 नंबर, वो क्वेश्चन आवर समाप्त होने के कारण वो टेकअप नहीं किया जा सका। उसमें भी हमने उत्तर यही दिया था कि कोई डेथ नहीं हुई है, लेकिन मैंने जब व्यक्तिगत तौर पर मैंने सिरसा के SP से मैंने बातचीत की और मैंने पता किया तो मुझे बताया गया कि जनवरी 2021 से लेकर जुलाई 2022 तक 19 मामले धारा 174 के तहत नशा के कारण मृत्यु होने के दर्ज किए गए हैं। FIR
दर्ज की गई है। लेकिन सर, जब तक इसकी साइंटिफिक सपोर्ट ना आए, जब तक विसरा रिपोर्ट ना आए, जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से इसको सिद्ध ना किया जाए, मैं सदन में खड़ा होके ये नहीं कह सकता कि किसकी डेथ नशे के कारण हुई, किसकी डेथ नशे के कारण नहीं हुई। और ऐसी कोई हमारे यहां अभी प्रक्रिया बनी भी नहीं हुई है, क्योंकि जो नशे का है वो बड़ा वाइडर क्षेत्र है। कोई शराब पीने से भी मर सकता है, कोई नींद की गोलियां खाने से भी मर सकता है, कोई ड्रग लेने से भी मर सकता है, अफीम खाने से मर सकता है, गांजा खाने से मर सकता है, और ड्रग की आपूर्ति ना होने से भी मर सकता है, उससे भी मर सकता है। ये इसकी अभी तक क्लासिफिकेशन नहीं की गई है कि कौन सी डेथ किस कारण से हुई है। उसके ऊपर हम काम करेंगे। मैंने अधिकारियों को कहा है कि हमारा जो TTNS है उसमें इसका प्रावधान किया जाए कि आगे से इसकी कि कौन सी डेथ किस कारण से हुई है उसको रिकॉर्ड किया जाए। लेकिन अभी तक मैं इसको बताने में नहीं बता सकता कि ऑफिशियली कितनी डेथ्स हुई हैं इसके नशीली दवाओं के लिए। NCB ने मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम और पता लगाने और नशीले पदार्थों के बारे में संग्रह के लिए एक व्यापक राज्य कार्य योजना तैयार की है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 26/6/2022 को निम्नलिखित 3 उद्देश्यों के साथ नशीली दवाओं के उन्मूलन के लिए राज्य कार्य योजना का क्रियान्वयन किया है। मांग में कमी, NDPS को रोकने और नियंत्रित करने के लिए एक तंत्र के निर्माण की दृष्टि से गांव से राज्य स्तर तक 5 स्तरीय संरचना की गई है, जिसमें गांव से लेके स्टेट लेवल तक सर ये कमेटियां बनाई जा रही हैं। ग्राम समिति ये टियर 1 में एक स्तर पर लगभग 6,538 ग्राम मिशन टीमें और 1710 वार्ड टीमें गठित की जा रही हैं। इन टीमों का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मादक द्रव्यों के सेवन के शिकार लोगों की पहचान करना है। डाटा HSNCB द्वारा विकसित प्रयास ऐप, हमने एक ऐप बनाई है प्रयास, जिसमें ये सारा डाटा दर्ज किया जाएगा कि कौन आदमी ड्रग लेता है, उसके कौन कौन संपर्क में है, कहां से वो लेता है, जितनी भी जानकारी है ये हमने एक ऐप तैयार की है जो प्रयास नाम से ऐप है, पर अपलोड किया जाएगा। जो भी इंफॉर्मेशन नशा करने वाले से संबंधित होगी वो हम इसमें अपलोड करेंगे। यह जानकारी आगे टियर 2 क्लस्टर मिशन टीमों के साथ साझा की जाएगी, जिसमें स्वास्थ्य विभाग का भी प्रतिनिधित्व है। टियर 3 72 सब डिवीजन मिशन टीमें MD-MT, टियर 4 22 जिला मिशन टीमें और टियर 5 राज्य मिशन टीम जो है बनाई जाएगी, जिसमें 18 विभागों को, सरकार के विभागों को शामिल किया गया है। पर्यवेक्षी होंगे और अपने अपने क्षेत्रों में राज्य कार्य योजना के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेंगे। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 8 जिलों हिसार, जींद, सिरसा, फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, अंबाला और पंचकुला में ये काम शुरू किया गया है। आपूर्ति में कमी बी पार्ट, प्रयास और साथी नामक 2 एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशंस को HSNCB
CB द्वारा डिजाइन किया गया है। ये 2 ऐप, मोबाइल ऐप बनाई गई हैं, जिसका उद्देश्य नशे के आदी और पीड़ितों को पहचानने, समझने और गुमनाम रूप से उनके मुद्दों से लड़ने में मदद करना है। इसके अलावा यह जानकारी स्वचालित रूप से जो HSNCB द्वारा संचालित हॉक सॉफ्टवेयर, हमने एक सॉफ्टवेयर भी बनाया है हॉक, जो हमने उसका हम ही ने नाम दिया है हॉक सॉफ्टवेयर, जो के साथ एकीकृत हो जाएगी। ये सारी जो जानकारी है ये हॉक में सम्मिलित हो जाएगी, शामिल हो जाएगी। इस डेटा का उपयोग अवैध व्यापार में लिप्त सभी लोगों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने के लिए किया जाएगा। साथ ही ऐप के माध्यम से NDPS अधिनियम 1985 और संबंधित कानूनों के तहत प्रबंधित दवाओं की आपूर्ति श्रृंखला की निगरानी, जो मेडिसिन से नशा करते हैं सर, इसके लिए जो प्रतिबंधित दवाएं हैं जो एनेक्सर X और H में हैं, जो नशीली दवाओं की श्रेणी में आती हैं सर, उनको दर्ज करना अनिवार्य है। और लेकिन अभी इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। हमने उसकी व्यवस्था की है कि मैन्युफैक्चरर से लेके जो C&F तक, डीलर तक जो है, जो कंज्यूमर तक, वो उसमें दर्ज किया जाएगा कि कौन कितनी दवाई लेके गया और बिना प्रिस्क्रिप्शन के किसी को दवाई नहीं दी जाएगी। इसका हम प्रावधान कर रहे हैं और इसका प्रावधान करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो यंग पीढ़ी है जिनको नशा नहीं मिलता, वो केमिस्ट की दुकान से जाकर गोलियां लेकर खाते हैं और अपना जीवन बर्बाद करते हैं। NDPS अधिनियम 1985 के तहत प्रबंधित फार्मास्यूटिकल दवाओं और पूर्ववर्तियों की जानकारी निर्माताओं, स्टॉकिस्टों, खुदरा विक्रेताओं और केमिस्टों द्वारा साथी ऐप पर अपलोड की जाएगी। उनके लिए अनिवार्य होगा कि साथी ऐप पर वो अपलोड करें कि किसको उन्होंने कौन सी दवा, प्रतिबंधित दवा, दूसरी दवाइयों का हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो प्रतिबंधित दवाएं हैं उसके बारे में सर हम कह रहे हैं कि इसके अलावा यह जानकारी स्वचालित रूप से कोर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हॉक के डेटाबेस में अपने आप शामिल हो जाएगी। यह फार्मास्यूटिकल दवा के निर्माण, आपूर्ति और बिक्री की वास्तविक समय की निगरानी में मदद करेगा। इसका क्रियान्वयन जिला सोनीपत में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया जा चुका है। C, जन जागरूकता। सर, इसमें सबसे बड़ा जो काम है वो जन जागरूकता का है कि लोगों को हम जागरूक कर सकें कि इसके नशे के उसके में ना फंसे। उसके लिए भी हमने योजना बनाई है। जन जागरूकता के लिए धाकड़ कार्यक्रम को किशोरों और युवाओं, विशेष रूप से छात्रों के बीच नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए डिजाइन और कार्यान्वित किया गया है। लगभग 25 लाख छात्रों और उनके संबद्ध परिवारों को कवर किया जाएगा, जो राज्य की लगभग आधी आबादी को कवर करेगा। जन जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए बड़ी संख्या में सामाजिक, गैर सरकारी संगठनों और व्यक्तियों को इसमें शामिल किया जा रहा है। उपरोक्त के अलावा HSNCB ने पूरे राज्य में शैक्षणिक संस्थानों और समाज में 883 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इन कार्यक्रमों में 3,58,390 व्यक्तियों, युवाओं ने भाग लिया है और प्रतिज्ञा ली है। HSNCB ने एक डोजियर फॉर्म तैयार किया है जिसमें NDPS मामले के सभी विवरण जांच अधिकारियों द्वारा भरे जाने हैं। इसके अलावा वह जानकारी हॉक सॉफ्टवेयर पर अपलोड की जा रही है। यह सॉफ्टवेयर एक सर्वर पर NDPS मामलों के डेटा को समेकित करने में मदद करता है, जो विशेष जिलों में
आरोपी व्यक्तियों की स्वतः रिपोर्ट जब्त किए गए प्रतिबंधित पदार्थों की श्रेणी, दवाओं के रुझान का वर्तमान परिदृश्य आदि उत्पन्न कर सकता है। HSNCB ने आम जनता के लिए एक टोल फ्री नंबर 9050891508 स्थापित किया है। टोल फ्री नंबर शुरू करने का मकसद एक ऐसा वातावरण प्रदान करना है जिसमें आम जनता नशा तस्करों के खिलाफ जानकारी दे सके, नशा मुक्ति के लिए मदद ले सके। यह भी सुनिश्चित करेगा कि सूचना प्रदान करने वाले व्यक्ति, सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी। 24/8/2018 को सभी उत्तरी राज्यों यानी हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों के साथ संपर्क सूचना साझा करने और समन्वय के लिए एक अंतर्राज्यीय एंटी ड्रग सचिवालय राज्य अपराध शाखा हरियाणा पंचकुला के कार्यालय में स्थापित किया गया है। नॉर्थ जोन की सारी स्टेटों का, ताकि आपस में डाटा हम एक्सचेंज कर सके। मादक द्रव्यों के सेवन के पीड़ितों को उपचार प्रदान करने और उनका प्रबंधन करने के लिए सरकार 2018 में संशोधित हरियाणा नशा मुक्ति नियम 2010 के माध्यम से नशा मुक्ति केंद्रों और परामर्श केंद्रों के कामकाज को विनियमित कर रही है। राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने राज्य में आज तक 132 लाइसेंस पंजीकृत जारी किए हैं, जिसमें से 15 नशा मुक्त केंद्र का संचालन जिला अस्पतालों में, 3 मेडिकल कॉलेजों में, 102 का संचालन गैर सरकारी संगठनों द्वारा चलाया जाता है। वास्तव में ये जो नशा मुक्ति का है, ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट इसको लाइसेंस देता है, वो फॉलो करता है, लेकिन हमने सभी डिपार्टमेंटों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, इसलिए ये 102 का संचालन गैर सरकारी संगठन करते हैं। जिला रेड क्रॉस सोसाइटी एवं जिला बाल कल्याण परिषद सहित द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग द्वारा लाइसेंस प्राप्त 15 मनोरोग नर्सिंग होम भी नशा मुक्ति सेवाएं प्रदान करने के लिए पंजीकृत हैं। नीचे दी गई तालिका इस संबंध में एक स्थिति प्रदान करती है। ये नीचे तालिका दी गई है कि कितने रोगी पंजीकृत हुए। 2015 में 44,643 थे, जो बढ़कर 2022 में 31 जुलाई तक 97,474 हो गए, यानी रोगियों की संख्या बढ़ रही है। राज्य कार्य योजना को लागू करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 2019 में सरकार द्वारा मादक द्रव्यों के उपयोग की रोकथाम के लिए हरियाणा स्टेट सोसाइटी का गठन किया गया है, जो नशा मुक्ति और पुनर्वास के मुद्दों को संबोधित करेगा और जागरूकता पैदा करने और क्षमता निर्माण के लिए स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों के साथ आगे समन्वय करेगा। कारागारों एवं निगरानी गृहों में नशा मुक्ति एवं पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध कराने पर विशेष बल दिया जा रहा है तथा राज्य कारागारों में अब तक 2 ऐसे केंद्र स्वीकृत किए जा चुके हैं, जो शीघ्र ही प्रारंभ हो जाएंगे। इसके अलावा एक हमारे विधायक साथी का आपने इसके साथ क्लब कर दिया, उन्होंने उसमें फरीदाबाद की स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मांगी थी। तो जिला फरीदाबाद में मादक पदार्थ व अवैध शराब की मांग व आपूर्ति को कम करने के लिए पुलिस लगातार कदम उठा रही है। फरीदाबाद में वर्ष 2022 में आबकारी अधिनियम के तहत
अब तक दर्ज 732 मामलों में कुल 753 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। 20,374 बोतल अवैध शराब, 80 लीटर अवैध शराब, 9,545 बोतल अंग्रेजी शराब और 4,512 बोतल बियर की बरामदगी की गई है। वर्ष 2022 के दौरान एनडीपीएस अधिनियम के तहत कुल 221 मामले दर्ज किए गए हैं और अब तक 240 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 1.2 किलो चरस, 556 ग्राम स्मैक, 362 किलो गांजा, 7.55 किलो चूरा पोस्त और 576 किलो भांग की जब्ती की गई है। मादक पदार्थों के सेवन के हानिकारक प्रभावों के संबंध में कई जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। मछली मंडी थाना मुजेसर फरीदाबाद में मादक पदार्थों के अवैध व्यापार को लेकर भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। वर्ष 2022 में अब तक आबकारी अधिनियम के तहत 6 मामले दर्ज किए गए हैं और 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा एनडीपीएस अधिनियम के तहत 16 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फरीदाबाद में वर्ष 2022 में सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीने के 38 मामले आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज किए गए हैं, जिसमें 44 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। दिनांक 28/6/2021 को माननीय विधायक श्री नीरज शर्मा एनआईटी फरीदाबाद ने अपने साथियों एवं मीडिया कर्मियों के साथ एमसीएफ बूस्टर स्टेशन वार्ड नंबर 6 पर छापा मारा था। इस सूचना की प्राप्ति पर थाना सारण में एक दैनिक डायरी प्रविष्ट की गई और घटना के तथ्यों का सत्यापन सहायक पुलिस आयुक्त बड़खल फरीदाबाद के माध्यम से किया गया, जिन्होंने पाया कि कोई संज्ञेय अपराध नहीं होना पाया गया था। फरीदाबाद के विधायक श्री नीरज शर्मा की रिहाइश मकान नंबर 1623 मेन रोड जवाहर कॉलोनी फरीदाबाद है और उनके मोहल्ले में अवैध शराब की बिक्री की कोई घटना संज्ञान में नहीं आई है। हालांकि इस संबंध में लगातार निगरानी की जा रही है। डबुआ सब्जी मंडी के संबंध में भी क्षेत्र में नियमित रूप से गश्त व निगरानी की जा रही है, ताकि सार्वजनिक स्थलों पर अवैध शराब की बिक्री व शराब पीने की घटनाओं को रोका जा सके। राज्य सरकार अवैध गतिविधियों में लिप्त पाए जाने पर किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह कितना भी ऊंचा या शक्तिशाली हो, को बख्शने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है और मादक द्रव्यों के सेवन की समस्या से निपटने के लिए अवश्य कदम उठाना जारी रखेगी। माननीय सदस्यगण, आज सदन में श्री नरेश शर्मा पूर्व विधायक अध्यक्ष दीर्घा में उपस्थित